नमस्कार दोस्तों। घर से भूलकर भी खाली हाथ ना भेजें इन 5 लोगों को, वरना कंगाली आते देर नहीं लगेगी। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्म में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दान करना मात्र दिवस या फिर परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय या शक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अंदरूनी खुशी प्राप्त होती है। इसके अलावा शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान पुण्य करना अति आवश्यक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी सीखना होगा। आप जितना किसी को दान करते हैं प्रकृति से आपको उससे दोगुना ज़्यादा वापस मिल जाता है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जो भी देते हैं उसके बदले आपको कुछ न कुछ अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, दान से बड़ा और कोई भी पुण्य नहीं माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह तो आप जरूर से जानते होंगे कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता कितनी बड़ी है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटना अनर्थ के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि आप खाली हाथ अपने घर के दरवाजे से लौटा देते हैं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर की खुशहाली नष्ट हो जाती है। ऐसे घर में कंगाली और गरीबी आते देर नहीं लगती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं वह 4 लोग जिन्हें कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, किन्नर। किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। अगर कभी कोई किन्नर आपके घर, ऑफिस या दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो कोशिश करें कि उन्हें खाली हाथ न लौटाएं। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान देने से कुंडली में मौजूद बुध ग्रह से जुड़ा हुआ दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। उनके साथ हमारा व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए कभी भी किन्नरों का अपमान ना करें। अगर आप उन्हें कुछ दान नहीं देना चाहते हैं तो भी उनसे सम्मान पूर्वक बात करें और अपशब्द कहने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग की कोई भी वस्तु दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर आप उनका अपमान करते हैं तो इससे बुध ग्रह कमजोर होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारण भी माना गया है, इसलिए अगर कभी मौका मिले तो उन्हें यथाशक्ति दान दें, खासतौर पर हरे रंग से जुड़ी चीज़ें। नंबर 2, संत महात्मा। अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई संत या महात्मा आए तो उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें, उनसे बातचीत करें और यदि संभव हो तो कुछ ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप दान करने की स्थिति में हैं तो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ लौटते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए संतों का सम्मान करें और उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। उनका आशीर्वाद आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या फिर लाचार व्यक्ति। दोस्तों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई लाचार या फिर विकलांग व्यक्ति आता है तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान पुण्य करने से क्रूर ग्रहों के प्रभाव से निजात मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो एक के बाद एक तकलीफ लगी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में दुख और तकलीफ है कि कम होने का नाम ही नहीं देती, बल्कि और बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि
अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई ज़रूरतमंद या फिर विकलांग व्यक्ति आता है तो कभी भी उसे खाली हाथ न लौटाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करें। इसके अलावा कभी किसी भी लाचार या ज़रूरतमंद व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। दोस्तों, अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसे खाने पीने का कोई सामान या फिर कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं पर भीख मांग रहे लोगों को लोग छूकर चले जाते हैं या फिर 4 बातें सुनाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि आप मदद करें या ना करें, लेकिन कभी भी मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा किए गए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे पर आए हुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपमान ना करें और हो सके तो दान पुण्य जरूर करें। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी जब भी ससुराल से मायके आए तो उसका हमेशा सम्मान करें, उसका कभी भी अपमान ना करें। जितना आपकी क्षमता हो उसके लिए कुछ न कुछ उपहार या दान अवश्य दें। कुछ घरों में यह देखा गया है कि बेटी के आने पर घर के लोग ठीक से पेश नहीं आते, उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों को खराब करता है बल्कि घर में दरिद्रता का वास भी करता है। जब घर की बेटी अपमानित होकर घर से जाती है तो माना जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि घर की बेटी का हमेशा मान सम्मान करें और उसे कभी भी अपमानित न करें। दान का महत्व और कुछ जरूरी बातें। दान का मतलब है किसी वस्तु पर से अपना अधिकार छोड़कर जरूरतमंदों की मदद करना। गरीबों, जरूरतमंदों या धार्मिक स्थलों पर दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें दान के रूप में देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक असर हो सकता है। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है बल्कि इसे लक्ष्मी माता से भी जोड़ा गया है। माना जाता है कि झाड़ू को दान करने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं, जिस घर में धन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची को दान में देना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में कलह और कलेश की स्थिति पैदा हो सकती है। शनिदेव को तेल का दान। हिंदू धर्म में शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल किया हुआ या खराब हो चुका तेल ना दें। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। भोजन का दान का मतलब सिर्फ कुछ देना नहीं बल्कि दान में दी गई वस्तु शुद्ध और उपयोगी होनी चाहिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन का दान कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें वह भोजन बासी या खराब ना हो। ऐसा भोजन दान करने से ना तो कोई पुण्य मिलता है और ना ही इसका कोई सकारात्मक असर होता है, बल्कि इसके विपरीत ऐसा दान नकारात्मक परिणाम ला सकता है। दान का सही समय और मृत्यु के बाद की मान्यताएं। जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कई बार उनके सामान को तुरंत दान कर दिया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति की वस्तुएं मृत्यु के 1 साल पूरे होने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। मृत्यु के 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और उनकी सेवा करना शुभ माना गया है। यह क्रिया मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए की जाती है और इसे धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। दान में दी जाने वाली वस्तु साफ सुथरी और अच्छी और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा दान करें जो दूसरों की मदद करे और उनकी ज़रूरत पूरी कर सके। नकारात्मक या अशुद्ध वस्तुएं कभी भी दान न करें, लेकिन दान ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद का समय बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दान ना करें। अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो दान ना करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा कर सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा कमजोर होने के दौरान पिता नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दान करने से यह 3 ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं।
दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।